जय हिंद। सब लोग आ जाइए कॉपी पेन लेके। अभी आपने पिछली क्लास में उत्तर प्रदेश स्पेशल जो एक श्रृंखला प्रारंभ की थी उसके 15 क्वेश्चंस आपने कर लिए थे और उसी के आगे के जो क्वेश्चंस है वो आपको आज कराए जाएंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा इस बार बदलाव किया गया है, बच्चों ने चूँकि थोड़ा के सर क्वेश्चंस हम तक भी पहुँचे, तो बेटा अभी जो हम स्लाइड आपको करा रहे हैं तो आपको उसमें कुछ हम नई चीज़ें बताएंगे, उसको आप नोट करते जाएंगे और जैसे ही मेरी क्लास ख़त्म होगी ये स्लाइड आपके ग्रुप में डाल दी जाएगी और आप तक करंट पहुंच जाएगी। बस आपको ये काम करना है कि ये जो करंट आपकी पढ़ाई जाएगी तो ऐसा ना करिएगा कि मोबाइल पे ही रहेगा, उसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, उसको अच्छे से आप लिखिएगा, ठीक है ना। और उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी हमको अभी से चूँकि हमने प्रारंभ कर दी आपके साथ और अपना पूरा प्रयास रहेगा, बाकी आप लोग की मेहनत रहेगी। जो लोग कुछ आपको एमटीएस के बारे में लगातार जानकारी मिल रही होगी, एमटीएस की वैकेंसी भी बढ़ाई गई और अकबरपुर ब्रांच की बात करें तो यहाँ पर आपको प्रॉपर एक पहला बैच आपका स्टार्ट है, सेकंड बैच स्टार्ट है, 6 की 6 दिन अंग्रेजी इंग्लिश, चूँकि इंग्लिश के दम पे ही उसका मेंस निकलना है इस बार। तो जो बच्चे इसको ज्वाइन करना चाहते हैं वो आज और कल ना करें और उसको बहुत तेज़ ज्वाइन करें। आपके रूरा में भी बैच स्टार्ट है और पुखराया में भी। आज अगर हम बात करें कि नए बच्चों में, तो नए बैच में अकबरपुर का एक बैच है आपका टेट का भी स्टार्ट हो चुका है, 2 बजे से उसकी टाइमिंग है। जिन बच्चों को ज्वाइन करनी वो अपना ज्वाइन कर सकता है। टेट सुपर टेट बैच आपका स्टार्ट हो चुका है 2 बजे से, ठीक है। आज पहली क्लास हुई है और अभी जिनको भी ज्वाइन करना नहीं तो आप लोग तो भी 5 दिन 10 दिन बाद आओगे और बोलोगे सर फिर से नया बैच दीजिए, तो नया बैच नहीं होगा। जिनको भी ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर दिए, टेट का भी एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है ना। बात के ऐसा ना हो कि 1 महीने 2 महीने के लिए आप आएंगे, फीस देंगे और फिर चले जाएंगे, रिजल्ट होना नहीं कुछ। तो चलते हैं आज की करंट अफेयर्स में क्या है और इसको अच्छे से नोट करना स्टार्ट करिए आप लोग, ठीक। चलते हैं, देखिए पहला प्रश्न आपका, चूँकि पद्म सम्मानों से देश का सबसे सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न होता है और उसके बाद पद्म सम्मानों की बात की जाए तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। इस बार जब यह कुल दिए गए तो आपको पता है कि कितने लोगों को दिए गए, 128 लोगों को यह सम्मान दिया गया था और 128 लोगों में किस प्रकार से इसको डिवाइड किया गया था उसको देख लेते हैं। जिन बच्चों को पता है हमने पढ़ा चुके हैं वो अभी से इसको नोट करना स्टार्ट कर देंगे और बताना भी स्टार्ट कर देंगे। 4 लोग ऐसे थे जिनको पद्म विभूषण मिला था, ठीक है ना। इसके बाद 17 लोग पद्म भूषण मिला था। शेष कितने बचे? 7 4 11 107, तो 107 लोग पद्मश्री। पद्मश्री। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, इसमें भी कुछ चीज़ें हमने आपको रिकॉल कराई थी, अगर आपको ध्यान हो तो कितने ऐसे लोग थे जिनको मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया था। जिन बच्चों को याद आ रहा हो वो तुरंत हमको बता दें कि कितने ऐसे लोग थे जिनको मरणोपरांत दिया गया था। ध्यान अगर याद आ रहा हो तो टोटल में 13 लोग ऐसे थे, 13 थे जिनको मरणोपरांत दिया गया था, ठीक है ना। और आपको हमने ये भी बताया था कि कितनी महिलाएं हैं जिनको इस बार पद्म सम्मान मिला था। सब रिकॉल कर लीजिए एक तरफ से, आपको जो भी याद ना आ रहा हो उसको फटाक से रिकॉल करिए, क्योंकि यूपी का तो हमने ऊपर लिख दिया है, ठीक है। तो 34 महिलाएं थी, ये भी नोट करिए, रिकॉल करिए फटाक से। अभी हाल ही में जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है, उसमें हो सकता आ जाए। और कितने विदेशी थे जिनको इसमें रखा गया था, तो विदेशी आपको पता है कि 10 विदेशी थे। ये आंकड़ा आपके पेपर में कभी भी आ सकता है, थोड़ा सा सावधानी रखेंगे, इसको अच्छे से एक बार रिकॉल कर लीजिएगा।
अब जब यूपी की बात करेंगे तो यूपी का हमने ऊपर दिया है कि उत्तर प्रदेश के कुल 13 लोग ऐसे हैं जिनको पद्म पुरस्कार मिला, जिनमें से अगर हम पद्म विभूषण की बात करें तो अभी आपको हमने पिछले करंट में राधेश्याम खेमका के बारे में बताया था, कल्याण पत्रिका गोरखपुर। तो मरणोपरांत राधेश्याम जी को दिया गया है और कल्याण सिंह, दोनों को ही मरणोपरांत पद्म विभूषण प्रदान किया गया है। ठीक है, आज एक आपको हम HW दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर 13 लोगों को पद्म सम्मान दिया गया है तो इसमें कितनी महिलाएं शामिल हैं। ये आपको जब हम कल का क्वेश्चन कराएंगे तो आपसे पूछेंगे भी, और इस क्वेश्चन को आपको घर से लिख कर लाना है कि कितनी ऐसी महिलाएं हैं उत्तर प्रदेश की जिन्हें इस वर्ष का पद्म पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, यूपी की अगर हम टोटल लोगों की बात करें, टोटल कितने लोगों को दिया गया बेटा? 13 लोगों को दिया गया है, और इनमें से जो सर्वोच्च आपका है पद्म विभूषण, ये राधेश्याम खेमका, ठीक है, और इसके बाद कल्याण सिंह। ठीक, तो ये प्रश्न को आप लोग नोट कर लेंगे। हम हटे जा रहे हैं, आप लोग बेटा इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, हाँ, पिछली बार बच्चे कह रहे थे कि सर आप हटते नहीं, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, अब क्या नोट करें हम। तो कोई बात नहीं बेटा, आप नोट भी करिए इसको, ये जो पॉइंट है इसको नोट करिए, बाकी अभी ये PDF आपके मोबाइल पे आ रही है। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश की 2 महिलाएं, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। एक का नाम है आरती राणा, और दूसरा नाम क्या बेटा? नीरजा माधव। ठीक, अब यहां पर आप नॉर्मल से याद रख सकते हैं कि आरती और नीरजा, ठीक है ना। तो इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्या बेटा है? नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया। अब हम ये देख लेते हैं, इनके बारे में भी हमने आपको दे दिया है कि क्या इंपॉर्टेंट है आपको। देखिए, अगर हम आरती राणा के बारे में बात करें कि इन्हें ये पुरस्कार क्यों दिया गया है, तो इन्होंने 800 से अधिक थारू महिलाएं, थारू जनजाति आपको पता है, को शिल्प कला प्रशिक्षण दिया है, ठीक है ना। और 150 महिलाओं को स्वयं सहायता समूह SHG, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप। देखिए होता क्या, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप के बारे में आप एक छोटी सी हम एग्जांपल हमने बच्चों को दिया, जो नए बच्चे हैं जो हमको पहली बार देख रहे हैं, ठीक है ना। देखिए सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप क्या होता है कि आप अपनी सहायता स्वयं करिए, ठीक है ना, और ये होना भी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि 3 महिलाएं हैं, ठीक है। एक महिला ऐसी है जिसको अचार बनाना बहुत अच्छा आता है, परंतु उसके पास पैसा नहीं है। दूसरी महिला ऐसी है जिसके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन अचार बनाने का तरीका उसको पता नहीं है, ठीक है, ना ही उसको मार्केटिंग करने का तरीका पता है। तीसरी महिला ऐसी है, ना तो उसके पास पैसा है और ना ही उसके पास अचार बनाने की कला है, लेकिन उस महिला के पास एक क्वालिटी ये है कि वो किसी को भी अगर जाएगी, 2 बात करेगी तो लोग मोहित तो हो जाएंगे और वो जो भी प्रोडक्ट चाहेगी उसको आसानी से बेच सकती है। अब देखिए तीनों महिलाओं के पास अलग अलग गुण हैं। अब ये तीनों महिलाएं एक हो जाएंगी, ठीक। एक होने का मतलब ये नहीं ज्वाइंट नहीं, सबका अपना अपना तरीका जो होगा वो मिलेगा। ये पैसा लगा देंगी, ये अचार बना देंगी, और तीसरी महिला जाकर उसको मार्केट में बेच के आएगी। तो आप देखिएगा तीनों ने जो भी लाभ कमाया होगा उससे तीनों लोग कमा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक होता है स्वयं सहायता समूह बोलते हैं, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप बेटा, ठीक है। तो 150 महिला स्वयं सहायता समूह की क्या की बेटा, स्थापना की। लेकिन जब हम नीरज माधव की बात करेंगे, या नीरजा माधव सॉरी को, इनको यह पुरस्कार क्यों दिया गया है? इन्होंने महिलाओं और समाज के कमज़ोर लोगों के लिए आवाज़ उठाई। मतलब क्या होता है,
आप देखिएगा आपके क्षेत्र में ही कुछ लोग ऐसे होंगे कि अगर आपके गली में किसी के साथ कुछ गलत हो रहा होगा या कुछ कम, मान लीजिए किसी का राशन कार्ड नहीं बन रहा, किसी का मान लीजिए कोई समस्या है किसी प्रकार की, तो वो उनकी लगातार क्या करते हैं, सहायता करते हैं। ठीक है ना। देखिए ऐसा नहीं, ये गुण सबके अंदर नहीं होता है। अगर आपको ये लग रहा है कि आवाज़ उठाना बहुत आसान बात है, बिल्कुल भी आसान बात नहीं है। आवाज़ उठाने बहुत कठिन बात है। सबसे पहली बात तो आप समाज में खड़े ही हो रहे हैं किसी के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना। आप किसकी कितनी हेल्प कर रहे हैं ये मायने रखता है, मायने ये नहीं रखता कि आप दूसरे से कितनी अपेक्षा कर रहे हैं। ठीक है ना। चलिए, तो इस पॉइंट को आप लोग बेटा स्क्रीनशॉट खींचिए, बहुत इंपॉर्टेंट। इनका आरती और नीरजा का, इन्होंने क्या किया बेटा, इनका संबंध SHG से, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप से, और इनका संबंध किससे बेटा, इन्होंने कमज़ोर लोगों के लिए बेटा आवाज़ उठाई और उनको जो प्राप्त करा सकते थे वो कराया। तो इसको फटाक से नोट करिए। ठीक है। चलिए, तो देखिए अभी जो नोट नहीं कर रहे हैं उनके साथ एक प्रॉब्लम याद रखिएगा, अंतिम में बटोरते घूमेंगे कि यूपी स्पेशल कहाँ है। ठीक है ना, मिलेगी नहीं। और लास्ट मंथ में मैगजीन आएगी तो फिर भी ये कहेंगे लो सर अब एक महीने में कितना पढ़ लें। अच्छे से नोट कर लीजिएगा अगर वर्दी का सपना देख रहे हैं आप। चलिए अगला चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, हिंदी साहित्य सम्मेलन आपसे पूछेंगे 73वां वार्षिक अधिवेशन का आयोजन कहाँ हुआ है। तो 73वां वार्षिक सम्मेलन का आयोजन प्रयागराज में हुआ है। कहाँ हुआ बेटा, प्रयागराज में। याद रखिएगा कि अभी तक सबसे ज़्यादा प्रयागराज में ही हुआ है, टोटल 7 बार हो चुका है। इसके पहले प्रयागराज में 1994 में हुआ था। ये आपके लिए मायने रखता। बस आपको इतना याद रखना है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन का इस वर्ष का आयोजन कहाँ हुआ बेटा, प्रयागराज में हुआ है। इसको नोट कर लीजिए, बस आपसे दूसरा क्वेश्चन इस पर नहीं बनेगा। अच्छे से इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। ठीक, हाँ, प्रोफेसर दीपक जी को देखते हैं। इन्होंने भौतिकी के क्षेत्र में प्रदान किया जाने वाला, याद रखिएगा, वोल्टेज मैन पुरस्कार इस बार इन्हें प्रदान किया गया है। ठीक, इस प्रकार के क्वेश्चन यूपी स्पेशल का जो थोड़ा डीपली मैटर होता है वो भी कभी कभी पूछ लेते हैं। अगर हम बात करें तो इनके बारे में ज़्यादा देखिए क्या है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने IIT की जो स्नातक हुए, इसके बाद IIT की, ये मायने नहीं रखता, इनके बारे में थोड़ा सा परिचय दे दिया गया है। आपको केवल इतना याद रखना है कि वोल्टेज मैन पुरस्कार उत्तर प्रदेश में इस वर्ष किसे दिया गया बेटा, दीपक जी को दिया गया है। किस दिया, याद रखिएगा बेटा, किसको दिया गया है, दीपक। और वो पहले भारतीय हैं जिन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया, ये भी याद रखिए, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक, चलिए अगला चलते हैं। हाँ, देश की जो पहली रैपिड रेल है उसका ट्रायल हुआ है। ट्रायल कहाँ से हुआ है बेटा, दिल्ली से लेकर, याद रखिएगा, मेरठ के मध्य। ठीक, हम यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, देश की पहली रैपिड ट्रेन का हाल ही में ट्रायल कहाँ पर हुआ, इस प्रकार से प्रश्न देंगे। दिल्ली से मेरठ, दिल्ली से गाजियाबाद, कुछ भी वो घुमाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, आप आसानी से याद रखिएगा, दिल्ली से कहाँ बेटा, मेरठ के बीच। ठीक, ये याद रखिएगा। अब इसको नोट कर लीजिए बेटा, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। यह पुराना प्रश्न है, आप सबको पता है कि सरस्वती सम्मान जो कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है ना, के बिरला फाउंडेशन द्वारा कई सम्मान दिया, तो उन्हीं में से सरस्वती सम्मान है। ये आपका जो ये वाला प्रश्न है ये आपके GS में भी आता है और हिंदी में भी आता है, जो हिंदी का पेपर होता है। तो इस बार 2021 का किसको मिला था, रामदरस मिश्र को। मैं तो यहाँ हूँ, किसके लिए मिला था बेटा, मैं तो यहाँ हूँ के लिए प्रदान किया गया था। फटाक से उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला, ठीक भाई, इस बार उत्तर प्रदेश ने सब्जियों में तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। कुछ लगातार, कुछ देखिए,
वर्ष 2021-22 में के दौरान उत्तर प्रदेश शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। अब देखिएगा कि इसके पहले अगर शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य था पश्चिम बंगाल। कौन था बेटा? पश्चिम बंगाल। लेकिन अब पश्चिम बंगाल को पीछे करके कौन बन गया? यूपी टॉप पे है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तुरंत नोट करिए भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट डाल दीजिएगा, क्योंकि अगर आ जाएगा उत्तर प्रदेश का सब्जी उत्पादन में कौन सा स्थान है तो याद रखिएगा किसका आएगा? पहला स्थान है। अगर आ जाए हाल ही में किस राज्य को पीछे करके बना है तो पश्चिम बंगाल को। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए, ये इस प्रकार के प्रश्न भी बहुत आते हैं कि उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले, पता होगा रामपुर, छुरी चाकू, ठीक है, रामपुर की चाकू, ठीक है, के पटवाई गांव में, कौन से गांव बेटा? हाँ पटवा लो बेटा, पटवाई गांव में देश के पहले अमृत महोत्सव का निर्माण किया गया। अमृत सरोवर का निर्माण किया गया। याद रखिएगा, ये भी हम क्वेश्चन आपके पहले भी करा चुके हैं, क्योंकि अपने यहाँ कोचिंग में कुछ हो चाहे ना हो, करंट का बोलबाला हमेशा रहा था 6 में, ठीक है ना। हम लोग नियमित रूप से क्लासेस चलाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि 1 साल या 2 साल की बात हो, विगत 4 वर्षों से कोरोना काल बीच में आ गया था, तो हम लोग लगातार, अगर हम बात करें क्लासेस की बात करें, ठीक है ना, तो हम लोगों का सबसे बड़ी बात है क्लासेस कभी भी डिस्टर्ब नहीं, कोई हो या ना हो, हम यहाँ रहे हैं, रहेंगे, और जब तक रहेंगे तब तक ऐसे ही हल्ला मचाते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए तो 75 या देखिए, अब यहाँ पर देखना कि आज़ादी अमृत महोत्सव के तहत जो देश में आप ये सरोवर बनाए जाएंगे, टोटल कितने बनाए जाएंगे? 75। और उसमें से पहला कहाँ बना है बेटा? रामपुर जिले के कौन सा गांव है? पटवाई गांव, ठीक है ना। अब इस सरोवर में देखिए क्या होगा, इस सरोवर में वोटिंग लाई जाएगी, ठीक है ना। अब वोटिंग लोग करेंगे तो जाहिर सी बात है पर्यटन बढ़ेगा अपना। देखिए पैसा कमाने का तरीका जितना अच्छा पर्यटन शायद ही कोई है, बस आप उसको किस हिसाब से विकसित कर रहे हैं। जैसे अपने ही अगर बात करें अकबरपुर की बात करें तो अकबरपुर में फेमस जगह शुक्ल तालाब है। अगर इसको अच्छे से डेवलप किया जाए, ठीक है ना, अच्छे से डेवलप किया जाए तो जाहिर सी बात है कि वो एक ऐसा अपने अकबरपुर का वरदान है, ठीक है ना, कि लोग वहाँ पर जाएंगे और बैठेंगे और सुकून के जो 2 पल हैं वो बिताएंगे। बाबा का दरबार वहाँ लगता है, ठीक है, प्राचीन मंदिर, तो जाहिर सी बात है कि वो एक अलग ही माहौल बनेगा। बाकी नाम सबको पता, शुक्ल तालाब बहुत फेमस है, ठीक है ना। तो इसके बारे में याद रखिएगा कि पहला जो आपका बना है पटवाई गांव में, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। अगला देखिए, हाँ, नीति आयोग ने राज्य ऊर्जा द्वारा जलवायु सूचकांक में उत्तर प्रदेश को 13वां स्थान प्रदान किया है। कितना? 13वां स्थान प्रदान किया है, ठीक। ये याद रखिएगा कि ऊर्जा सूचकांक में यूपी का स्थान, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऊर्जा सूचकांक में यूपी का स्थान 13वां, ठीक है। स्कोर कितना मिला? देखो 6 मानकों के आधार पर इसको देखा गया है, लेकिन 6 मानक ना पूछ के कभी कभी ये देख लेता है इसको कितना स्कोर दिया गया, 41। ये तीनों इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ठीक। आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश को राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक में 13वां स्थान दिया गया है, कितने मानक तय किए गए थे? 6, ठीक। या ऐसे पूछ सकते हैं उन्हें कुल कितना स्कोर प्रदान किया, जो कि ये इंपॉर्टेंट है 41। या तो ये नोट करो फटाक से। चलिए, प्रयागराज जंक्शन, इसके बारे में प्रश्न आया है। उत्तर मध्य रेलवे का सर्वश्रेष्ठ स्टेशन घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जंक्शन को सर्वश्रेष्ठ स्टेशन घोषित किया गया है? उत्तर मध्य का प्रयागराज, ठीक। अब क्यों किया गया है? देखिए, सुधार हर क्षेत्र में आपने सुधार किया है, ठीक है, और उसी का आपको फल मिला है।
प्रयागराज मंडल के अलावा अगर इसको अलावा करते तो आगरा मंडल और झांसी मंडल को भी पुरस्कृत किया गया है। झांसी चूँकि बहुत स्वच्छ शहर है, नो डाउट, ठीक है, अभी होकर भी हम लोग आए हुए थे वहाँ से। तो इस प्रश्न को याद रखिएगा, पहला स्थान कहाँ का है बेटा, प्रयागराज जिले का आया है, तो उसको नोट कर लीजिएगा, ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि वित्तीय वर्ष 2021 में जेम्स पोर्टल से खरीदने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अब ये क्या है बेटा, देखिए इसमें पूरी हमने चीज लिखा है। जेम्स पोर्टल क्या था, सरकारी खरीद को पारदर्शी और भ्रष्टाचार से मुक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने ई मार्केट जेम्स पोर्टल लॉन्च किया था। ठीक है, अब यहाँ पर इस प्रकार से भी आ सकता है कि आखिर ये आया कि, देखिए जितनी ऑनलाइन आप खरीद फरोख्त करेंगे तो वो सरकार की नज़र पर रहता है, इससे भ्रष्टाचार कम होता है, उसी के लिए ये पोर्टल आया था। ठीक, तो उस पोर्टल का प्रयोग करके जो खरीदारी हो रही है उसमें यूपी को प्रथम स्थान दिया गया है। ये भी एक अपने में बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको नोट करिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, बड़ा क्वेश्चन मिलेंगे नहीं ढूंढने से, परेशान ना हो। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी, आहा मैनपुरी, ठीक है, की लेखिका गीतांजलि, आपने ये साल इनका काफ़ी नाम सुना होगा कि उपन्यास रेत समाधि को याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय बुकर से सम्मानित किया गया है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको डाल दो बेटा और इसको याद रखिएगा कि देखिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर सम्मान क्या होता है कि किसी भी भाषा में लिखी हो, किसी भी भाषा में, लेकिन उसका ट्रांसलेट किस में हुआ हो बेटा, अनुवाद किस में हो, अंग्रेजी भाषा में, और अगर उसका प्रभाव अच्छा होता तो ऐसे याद रखिएगा जो ऐसे आपके रचनाएं होती हैं उसके लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक, ये किसी भी याद रखिएगा, ये किसी भी भाषा में लिखी गई हो, वही बात इस पे है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस साल यूपी के दूसरे तराई हाथी अभ्यारण्य को मंजूरी दी। अब आपको ये देखना है कि जो हाथी अभ्यारण्य, आपके लिए एक SW देखना है कि उत्तर प्रदेश का पहला तराई हाथी अभ्यारण्य कितने जिलों में, आपको ये हमको कल करके लाना है क्वेश्चन। और ये जो दूसरा तराई जो हाथी अभ्यारण्य बनाया जाएगा, ये 4 जिले लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत और शाहजहांपुर, इन 4 स्थानों पर स्थित होगा। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। वैसे भी जितने भी क्वेश्चन लाए जा रहे हैं बेटा तो सब इंपॉर्टेंट लाए जा रहे हैं। हमने पूरी लैंग्वेज लिख दी, आपको केवल इसी लैंग्वेज को एक अच्छे सी कॉपी में नोट करनी है ताकि अंतिम समय में आपको किसी भी मैगजीन की आवश्यकता ना हो कि वो आप मैगजीन लिखते घूम रहे हैं, बटोरते घूम रहे हैं। ठीक है ना, और हो सकता है मैगजीन में ये प्रश्न आपको बाद के मिलेंगे। अगला देखते हैं, ये संभव पोर्टल के बारे में हम पहले भी लिखा चुके हैं कि अगर सरकारी विभाग में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम चल रही तो आप अपनी समस्याओं को इस पोर्टल के माध्यम से आप शिकायत कर सकते हैं। तो आप देखिएगा, इसके इस जारी कब किया गया, 23 मई 2022 को संभव पोर्टल। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या आएगा, संभव पोर्टल का संबंध किससे। ठीक, तो उसमें क्या आप आंसर देंगे, यह सरकारी विभागों से जुड़ी शिकायतों की समस्याओं जो हैं उसको दूर करने के लिए क्या आया है, पोर्टल आया है। ठीक, चलिए इसको भी नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, ये भी प्रश्न हम आपके पहले लिखा चुके हैं। बलरामपुर जिले के इमिलिया कोडार गांव में, आप कोडार लिखने की जरूरत नहीं है, आप केवल इतना लिखिए, बलरामपुर जिले के इमिलिया गांव में थारू जनजाति संग्रहालय बनाया गया। ठीक है ना,
तो आपसे पूछेंगे थारू जनजाति संग्रहालय कहाँ बनाया गया है। अगर जिला पूछे तो बलरामपुर, और गांव पूछ ले डायरेक्ट तो कौन, इमलिया। यह प्रदेश का पहला जनजाति संग्रहालय है, नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है बउआ। चलो फटाक से इसको नोट करो। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे मिल रहे हैं, एकदम सटीक मिल रहे हैं, ठीक है ना, तो जय हिंद लिखिए, जय दक्षेश लिखिए। चलिए अगला चलते हैं। लो अच्छा 30वां था यार, ये तो हम भी भूल जाते हैं इसमें, चल दिमाग काम नहीं कर रहा, ठीक है ना। चलिए आप लोगों इनका सबका मतलब पता है, अब हमको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना कोशिश करिए कि अगर आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा सा हम सही मार्गदर्शन कर रहे हैं और सही चीज़ आपके लिए लेकर आ रहे हैं, क्वेश्चंस हैं जो आपको आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए थोड़ा सहायक होंगे, पूर्णतया नहीं थोड़ा भी सहायक होंगे, तो इसको आप शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के मत जो तैयारी कर रहे हैं, वर्दी का सपना देख रहे हैं। साथ ही साथ ये वाली PDF अभी आपके पास मोबाइल पे आ जाएगी, आप इसको अच्छे से नोट्स में देखिए करिएगा। आप वो काम ना करिए जैसे आजकल लोग क्या करते हैं कि उसको एक रजिस्टर, देखिए बच्चों से आप दो तरह के आपको लोग मिलेंगे। एक बोलेगा सर कुछ होता ही नहीं है, तो जिन बच्चों से कुछ नहीं होता वो अपने एक बार विचार कर लें कि क्या सर हमने पूरा कोर्स कंप्लीट किया था, ठीक है ना। अगर आपको अभी पेपर जो आप SSC GD का दे के आ रहे हैं उससे तनिक भी सीख मिली है, तो अभी आप एक चीज़ समझ जाइए कि सही मार्गदर्शन की आपको बिल्कुल ज़रूरत है। आपका काम है नोट्स को अच्छे से कंप्लीट करें और तैयारी में एक भी दिन का ब्रेक नहीं लगाना है। आप लोग आइए, क्लास तुरंत ज्वाइन करिए, ठीक है। जो एग्ज़ाम बच्चे दे के आ रहे हैं वो तुरंत का तुरंत क्लास ज्वाइन करें। और अभी MP का जो आपका फॉर्म आया है, अविनेश ने बताया भी कई बच्चों को, वो फिलअप करें। इसके बाद UP पुलिस की तैयारी कर आप अभी से लगोगे तब कुछ होना है। अंतिम के 2 महीने में आकर तुम सोचते हो कि हम तीर मार देंगे, ठीक है, तो बेटा निशाना तो लगना ही नहीं तुम्हारा, ठीक है ना। तो आप लोग फटाक से इसको नोट करिए। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलते हैं 15 क्वेश्चन के साथ। पूरे क्वेश्चन मैं करा लूँगा साल भर की पूरी करंट, ठीक है ना। अभी